हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई भी इंसान हमें बुद्धू बना देता है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, चालाकी खेलता है और अपना काम निकलवा लेता है और हमारा जम के फ़ायदा उठाता है, हमें परेशानी में फंसा देता है। और जब उसके बाद में जब हमारे समझ में आता है कि सामने वाले ने चालाकी खेलकर हमें बेवकूफ़ बनाया, बुद्धू बनाया, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम सोचते हैं काश इसकी चालाकी पहले ही हमें पता चल जाता तो शायद मैं इसके झांसे में नहीं आता, मैं इसके अनुसार नहीं चलता और मैं बहुत बड़ी परेशानी में घुसने से बच जाता। काश मुझे पहले ही इसकी चालाकी समझ में आ जाती। तो बाद में बहुत दुख होता है। तो बाद में दुख हो उससे क्या फ़ायदा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए जब समय निकलने के बाद समझ में आए तो उस समझ में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कोई भी इंसान चालाकी खेल रहा है, बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है और जब हम पहले ही समझ जाते हैं तो हम उससे दूर बच जाते हैं, उससे पत्ता कट कर लेते हैं। हम समझ जाते हैं कि ये इंसान हमारे साथ चालाकी खेल रहा है तो हम उससे दूर बच जाते हैं। तो आप देखेंगे हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं, अगर उन सभी को आप देखते रहते हैं, देख लेते हैं, तो देखने के बाद ये होगा कि आप बहुत बड़ी परेशानी से बचेंगे। कोई इंसान कितना भी पाखंडी है, कितना भी चालाक है, कुछ भी है, और वो किसी भी तरीक़ा से आपके साथ चालाकी खेलता है, आपके ऊपर कोई चालाकी खेल कर आपको बुद्धू बनाने की कोशिश करेगा, तो आप बन नहीं पाएंगे और तुरंत समझ जाएंगे और समझने के बाद आप उससे तुरंत दूर हो जाएंगे। तो देखिए, हम जो वीडियो बनाते हैं हम इसलिए ही बनाते हैं ताकि हम लोगों की चालाकी को समझ सकें, समय रहते हुए कोई हमारे साथ गलत ना कर पाए, उससे पहले हम उससे समझ जाएं, भांप लें, आगे की हम भांपना सीख लें। जब ऐसा करते हैं तो कोई हमें बुद्धू नहीं बनाता है और हम आसानी से बच जाते हैं। तो अगर आप वीडियो देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो यही होगा कि कोई भी बुद्धू बनाएगा, बुद्धू नहीं बनेंगे। कोई चालाकी खेलेगा, उसकी चालाकी नाकाम हो जाएगी, असर ही नहीं करेगी कुछ, तो फिर इंसान दूर बच जाता है, वो फिर चालाकी खेलता ही नहीं है। भाई, कोई इंसान जब आसानी से बुद्धू बन रहा है, कोई किसी की चालाकी नहीं समझ रहा है, तो वो इंसान उसी को ही चालाकी दिखाता है। जो चालाकी को नहीं समझता है, बुद्धू बन जाता है आसानी से, तो लोग उसी को यूज करते हैं, जम के उसका फ़ायदा उठाते हैं और वो और ज़्यादा चालाक हो जाते हैं, अपने आप को प्राउड फील करते हैं, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो सोचते हैं, अरे तुम क्या चीज़ हो, हमने तो बड़े बड़े अच्छों को बुद्धू बनाया है, बड़े बड़े अच्छों को बेवकूफ़ बनाया है, तुम तो क्या हो। तो हम इसलिए वीडियो नहीं बनाते हैं कि आप लोग भी चालाक बन जाएंगे और आप भी दूसरों का फ़ायदा उठाएं, दूसरों को परेशान करें, दूसरों को यूज करें। नहीं, हम वीडियो जो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं ताकि दूसरों की चालाकी को समझ सको और उनसे बच जाओ, दूसरों से बेवकूफ़ ना बन पाओ। क्योंकि जब समझ में आ जाता है कि इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया तो फिर बहुत ज़्यादा मन दुखी होता है और मन हताश और दुखी हो जाता है। मन में ऐसा लगता है कि यार काश मैं बुद्धू बन कैसे गया, पहले क्यों नहीं समझ में आया। तो ये एक कला है दूसरों की चालाकी को भांपना। ये एक हमें सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आसानी से दूसरों की चालाकी समझ में आ जाएं। दूसरों की चालाकी समझ में आना, इसमें टाइम लगता है और धीरे धीरे सब वीडियो को देखना शुरू करोगे तो दूसरों की चालाकी, कोई जो भी चालाकी खेलेगा तुरंत समझ जाएंगे। तो दूसरों को बुद्धू बनाने में, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा खुश होते हैं लोग और ज़्यादा उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको जम के उनका फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं छोटा था
तो मैं खेलता था और भी लड़का साथ में रहते थे छोटे छोटे, हम लुका छिपी का खेल खेलते थे। क्या होता था, बहुत सारे लड़का होते थे, उनमें से किसी एक को चोर बनाया जाता था और बाकी सब छुप जाते थे और वो उन्हें ढूंढता था। ढूंढने के बाद नाम ले लेकर उसको पुकारता था और कोई चुपके से उसे छू लेता था तो वो फिर दोबारा से चोर बनता था। ऐसा खेल खेलते थे। तो ऐसे ही एक बार मुझे चोर बनाया गया था, वो सारे लोग छुप गए थे। मैं आया, मैं उन्हें ढूंढने लग गया था। मुझे पता था कि ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं, फिर भी मैं एक्टिंग करता था कि ये लोग कहाँ गए, इधर उधर मैं ढूंढता था। मुझे पता है यहाँ छुपे हुए हैं, मैं अच्छे से जानता था कि ये लोग यहाँ छिपे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसी एक्टिंग करता था कि पता नहीं ये कहाँ है। तो वो बहुत ज़ोर से हंसते थे, बड़े अपने आप को प्राउड फील करते और बड़ा उन्हें सुकून मिलता था। अरे क्या इसको हम दिख ही नहीं रहे हैं, ये हमको ढूंढ ही नहीं पा रहा है। और वो बहुत खुश होते थे, लेकिन मुझे पता था कि कहाँ है छुपे हुए। तो ऐसे ही लोग और ज़्यादा खुश होते थे, मज़ा आता था उन्हें। तो ऐसे ही जो लोग दूसरों को चालाकी से बुद्धू बनाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और अपने आप को ऐसा फील करते हैं हम तो बहुत होशियार हैं, हमारे सामने तो सब बेकार हैं, और बोलने भी लग जाते हैं, अरे तुम क्या चीज़ हो, हमने तो बड़े बड़े अच्छों को बेवकूफ़ बनाया है, बहुत अच्छों को बुद्धू बनाया है, हमारे सामने तो सब बेकार हैं। तो ऐसे लोग फिर किसी के आगे झुकते भी नहीं हैं। ये लोग झुकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये इन्हें पता है कि हम तो सबसे अच्छे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं क्यों किसी के आगे झुकूंगा। अरे झुकना है तो ये लोग झुकेंगे, मैं क्यों झुकूं किसी के आगे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कभी भी किसी के आगे झुकने की कोशिश नहीं करते हैं, वो किसी के आगे नहीं झुकते हैं। क्यों नहीं झुकते? उन्हें पता है कि अगर मैं इसके आगे झुक गया तो इसकी बात माननी पड़ेगी, इसके अनुसार चलना पड़ेगा और छोटा बनना पड़ेगा। छोटा बन जाऊंगा तो ये फिर मेरा सम्मान नहीं करेगा, मेरी कदर नहीं करेगा। तो इस वजह से वो किसी के आगे झुकने की कोशिश नहीं करते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है इसके अंदर मैं इसके आगे झुकूंगा। अरे मैं इससे ज़्यादा चालाक हूँ, इससे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं झुकूंगा, गर्दन कटा दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं इसके आगे कभी भी। यह सोचते हैं। वो सोचते हैं क्या ये झुकाने के लायक है? अगर मैं इसके आगे झुकूं तो क्या ये इसके लायक है मैं इसके आगे झुकूं? और ना झुकने का फ़ायदा उनका ये होता है कि अगर मैं नहीं झुकूंगा तो क्या होगा, मैं श्रेष्ठ दिखूंगा, ये मेरे अनुसार चलेंगे, मेरी बात मानेंगे। और जो बुद्धू बन जाते हैं वो लोग उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हें और ज़्यादा बुद्धू बनाते हैं, मज़ा आता है उनके साथ रहकर, और ज़्यादा वो उनको चालाक बना देते हैं। और जब वो चालाकी जब तक उनके समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो दूसरे को बुद्धू बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही करके उनकी ज़िंदगी निकल जाती है, कभी किसी को बुद्धू बना दिया, कभी किसी को बुद्धू बना दिया। तो इंसान झुकता उसी के आगे है जो वो सामने वाले के अंदर देख लेता है कि हाँ जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के अंदर है, तो वो उसके आगे बड़े आसानी से झुक जाते हैं। अब जैसे कोई स्वार्थी इंसान है तो वो देखेगा कि हाँ सामने वाले पे बहुत प्रॉपर्टी है, तो वो दौलत देखकर उसके आगे झुक जाएगा। तो जो इंसान दौलत को देखकर झुका है तो वो किसी दिन दौलत नहीं रहेगी तो वो उसे छोड़कर भी भाग जाएगा। जब तक दौलत है तब तक वो उसके आगे झुका हुआ है, और जिस दिन दौलत नहीं उस दिन वो झुकना बंद कर देगा और भाग जाएगा छोड़कर। तो ऐसे ही हर इंसान देखकर झुकता है। अब जैसे किसी के अंदर प्रेम है तो वो क्या करेगा, वो सामने वाले के अंदर प्रेम देखेगा। अब उसके पास कितनी दौलत है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, क्या है, उसे उस चीज़ से मतलब ही नहीं है। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन प्रेम नहीं है, तो वो उसके आगे झुकेगा ही नहीं, उसे अपनाएगा ही नहीं। वो ठुकरा देगा उसे कि तेरी दौलत जाए भाड़ में,
तेरे पास प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी रख अपने पास। जब इंसान ही ठीक नहीं है तो प्रॉपर्टी क्या करेगी। तो ऐसे इंसान अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए समय बदलता रहता है, इंसान ऊपर नीचे आता जाता रहता है। जो प्रॉपर्टी देखकर झुके हैं या प्रॉपर्टी देखकर ज़िंदगी में आए हैं, तो प्रॉपर्टी दौलत ये तो ज़िंदगी में आती जाती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल चली जाती है, कभी हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इंसान हालात अच्छे हो गए तो पास आ गए, हालात ख़राब हो गए तो दूर हट गए, चले गए, छोड़कर भाग गए। तो ये स्वार्थी लोग होते हैं। ये जब तक दौलत है तब तक झुके रहेंगे, चमचागिरी करेंगे, सब कुछ करेंगे। दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो लोग देखते हैं कि भाई मैं इसके आगे झुकूंगा, ऐसा है क्या इसमें। अब किसी के पास ज्ञान है, रुतबा है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो उसके आगे हर कोई झुकेगा। उसके आगे तो स्वार्थी भी झुकेगा, ज्ञानी भी झुकेगा, सभी तरह के लोग झुकेंगे। जब किसी के पास सब कुछ है, ज्ञान है, समझ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो उसके आगे हर कोई झुकेगा। लेकिन किसी के अंदर ज्ञान है लेकिन दौलत प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान है, तो उसके आगे सिर्फ वही झुकेगा जिसके अंदर ज्ञान होगा। वो पसंद करेगा कि हाँ ये इंसान ज्ञानी है पर प्रॉपर्टी दौलत नहीं है पर है ज्ञानी, तो वो उसके आगे झुक जाएगा और उसे वो अपना लेगा। लेकिन स्वार्थी होगा तो वो देखेगा ज्ञान तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है पर दौलत प्रॉपर्टी पैसा बहुत कुछ है इसके पास, तो वो उसके आगे झुक जाएगा। कब तक झुका रहेगा? जब तक उसके पास दौलत रहेगी। दौलत नहीं तो कुछ नहीं। और दूसरा ना झुकने का कारण ये होता है कि भाई मैं झुक गया तो ये मुझे कमज़ोर समझेगा। अगर मैंने इसको इज्जत दी तो ये अपने मन में ये समझने लग जाएगा कि काश इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पावर नहीं है, तभी तो ये मेरी इज्जत कर रहा है। वरना इसकी वैल्यू होती, पावर होती तो ये मेरी इज्जत करता, मेरे जैसे इंसान की इज्जत करता। ये ज़रूर ये मुझसे कमज़ोर है और मैं इसके आगे झुक गया तो ये मेरा सम्मान ही नहीं करेगा, फालतू समझेगा मुझे। तो इस वजह से वो नहीं झुकते हैं। तो इंसान या तो मजबूरी में झुकता है या कोई फ़ायदा दिखता है तब झुकता है। लेकिन कुछ लोग कायदा के अनुसार झुकते हैं, उनकी गलती है तो वो झुक जाते हैं। और कुछ लोगों की बहुत गलती है लेकिन फिर भी नहीं झुक रहे हैं। क्यों? कि झुक गया तो इसकी बात माननी पड़ेगी, इसके अनुसार चलना पड़ेगा, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। ऊपर से इज्जत भी कम हो जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। ये सोचेगा इसकी कोई वैल्यू पावर नहीं है, इस वजह से झुक गया है मेरे आगे। तो समझने वाली बात ये है कि अगर हम किसी के लिए इतना सम्मान कर रहे हैं, किसी के पीछे इतना पागल हो रहे हैं, हर तरफ से उसकी मदद कर रहे हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये देखो क्या वो भी पलटकर ऐसा हमारे साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितना हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, क्या वो पलटकर सम्मान दे रहा है? क्या हम उसे हर समय याद कर रहे हैं? क्या वो हमें याद कर रहा है? हम उसकी इतनी मदद कर रहे हैं, क्या वो हमारी मदद कर रहा है? हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या वो हमारी तारीफ़ कर रहा है? नहीं कर रहा है तो समझ जाना चाहिए हम उसकी नज़रों में कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं और वो इंसान हमें कमज़ोर समझ रहा है। हम तो उसे अच्छा समझकर उसे सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो गलत समझ रहा है। वो ये सोच रहा है कि शायद इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से मेरे आगे झुक रहा है, मेरी इज्जत कर रहा है, मेरी तारीफ़ कर रहा है, शायद ये बेकार है। तो ये ऐसा अक्सर काफ़ी होता है। कुछ लोगों का सम्मान किया जाए, इज्जत किया जाए तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये इंसान अच्छा है और मुझे अच्छा समझता है, इस वजह से मेरी इज्जत कर रहा है, मुझे भी इसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन ऐसा सभी नहीं सोचते हैं। जो स्वार्थी होगा, पाखंडी होगा, वो तो यही सोचेगा कि मेरी इज्जत पता नहीं क्यों कर रहा है, क्यों सम्मान कर रहा है। वो शक करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं शायद ये कमज़ोर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पावर नहीं है, इस वजह से ये मेरे आगे झुक रहा है। मैं तो इसकी बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहा हूँ, कोई बिल्कुल इसकी कदर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इंसान मेरे पीछे भाग रहा है। क्यों मेरा इतना सम्मान कर रहा है? ज़रूर कोई ना कोई इसके अंदर कमी है, कोई कमज़ोरी है, बेकार है ये उनके अंदर सोच जाती है।
तो जो इंसान जैसा तुम्हारे साथ कर रहा है उसके साथ वैसा ही करो। जो इंसान तुम्हारी प्रॉपर्टी देखकर तुमसे दोस्ती कर रहा है तो समझ लो वो एक दिन शत्रु ज़रूर बनेगा। जब तक प्रॉपर्टी है तब तक दोस्त है, दौलत है, धन है, तब तक वो दोस्त है। किसी दिन समय वक्त ख़राब हो गया तो वो भी इंसान ख़राब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देना चाहिए। और जो इंसान हमारे ज्ञान को देखकर, हमारी आदतों को देखकर हमसे दोस्ती करता है तो वो प्यार बढ़ता है। वो जितनी दोस्ती पुरानी होती है वो उतना और ज़्यादा प्रेम और सम्मान बढ़ता है। ऐसे ही स्वार्थी इंसान जब दौलत देखकर आया है तो जितनी हमारे पास दौलत बढ़ती जाएगी, धन पैसा बढ़ता जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा प्यार दिखाएगा, उतना ही झुकेगा, उतना ही तलवा चाटेगा, कुछ करेगा, चमचागिरी भी करेगा। और जैसे ही उसे दिखाई देगा कि ये लॉस में जा रहा है, इसके हालात बेकार होते हुए जा रहे हैं, सब कुछ इसका विनाश होता हुआ जा रहा है, तो धीरे धीरे उनका प्यार भी कम होने लग जाता है। आप किसी के आगे बार बार झुक रहे हो और सामने वाला नहीं झुक रहा है तो यहाँ तो फिर समझ लो वो इंसान बेकार समझ रहा है आपको, इसलिए नहीं झुक रहा है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं नहीं झुकूंगा, तेरा भाई नहीं झुकेगा, तेरी भाभी झुकेगी। और हम किसी के आगे बार बार झुक रहे हैं लेकिन सामने वाला बिल्कुल नहीं झुक रहा है तो वो बेवकूफ़ समझ रहा है, पागल समझ रहा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, होशियार समझ रहा है, समझदार, इंटेलिजेंट मान रहा है। जो दुनिया झुकती है वो हमेशा श्रेष्ठ और ऊंचे और सम्मानित इंसान के आगे झुकती है ये दुनिया। अगर आपके आगे कोई नहीं झुक रहा है और आप झुक रहे हो तो वो आपको बेकार समझ रहा है, इसलिए नहीं झुक रहा है, बात ख़त्म। तो ऐसे लोगों को समय देना, इज्जत देना, पीछे घूमना, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा इज्जत ख़राब करने का तरीका होता है। ऐसा करने से हम अपनी वैल्यू और ज़्यादा बेकार करते हैं। जो सम्मान हम दे रहे हैं वो पलट कर नहीं मिल रहा है। हम किसी के पास बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन वो इंसान हमारे पास नहीं करता तो समझना चाहिए भाव खा रहा है वो इंसान। और भाव खाने वाला इंसान तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ऐसे इंसानों को तो ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देना चाहिए जो ज़रूरत से ज़्यादा भाव खाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।